आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के रामचरितमानस पर बयान के बाद एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है और पूरी कमान एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संभाल ली है और रामचरितमानस पर फिर उनका बड़ा बयान आया है जिससे बवाल खड़ा हो सकता है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि रामचरितमानस पर विवाद फिर से खड़ा हो गया है। हालांकि आपको बताएं कि राम के नाम पर विवाद दूसरी तरफ बॉलीवुड में भी खड़ा हो गया है, जहां आदि पुरुष पर विवाद हो रहा है। दरअसल आदि पुरुष में कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिन पर विवाद हो रहा है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सियासत के मैदान में भी रामचरितमानस पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बाहुबली विधायक आरजेडी के हैं रीतलाल यादव, उन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर लिखा है और इस पर फिर से सवाल खड़े हो गए। और इधर दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने पहले रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देकर पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया था। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं वो विवादों को पैदा करने वाला है और जो लड़वाने वाला है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री का बयान आया है रामचरितमानस पर। उनके सुर पहले की तरह ही निकल रहे हैं, कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, सुन लीजिए आप। एक चीज बताइए, अगर वो मान के थे वो मस्जिद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, मैं वहाँ तो देख नहीं रहा था, मेरा अनुसंधान वहाँ तक है भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अपने भ्रमण के काल में अपने द्वारा बोलते हैं तुलसीदास दुबे जी कि मांग के ठेवो मस्जिद में सोवो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। ये बात उन लोगों को कहिए ना जो नफरत पैदा करते हैं, उन लोगों से बात करिए। हाँ, जहाँ आपत्ति है वहाँ स्पष्ट है, लेकिन जो आपत्तिजनक बातें हैं उस मानस में किसने जोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं कि स्वार्थी लोगों ने कुछ कुछ घुसेड़ दिया, उसमें उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी से सवाल करना चाहिए कि भाई आप तो हिंदूवाद के सबसे बड़े संगठन के प्रवर्तक हैं और आप ये महसूस करते हैं कि जो इस तरह की धर्म ग्रंथें हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक अंश है, तो उसी आपत्तिजनक अंश को हटा करके न मानस को हो या और भी धर्म ग्रंथ हो, हम लोगों की वकालत है कि भाई जो आपत्तिजनक है, इसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है, बाबा नागार्जुन ने भी कहा है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भाई मानस में कुछ आपत्तिजनक अंश है। आपत्तिजनक अंश क्या है? मातृशक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, नारी शक्ति कहो या मातृशक्ति। और बड़े पैमाने पर जो बड़ी आबादी है, सैकड़े 85-90% लोग इसको बोलते हैं, जिसको मनुवाद ने शूद्र कहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, तो उस टिप्पणी को हटाना चाहिए। यही तो लगातार हम कर रहे हैं। आपकी सरकार पुनर्लेखन करवाएगी संशोधन करके हटाकर? मैं बताऊं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। मैं धर्म का विवेचना करता हूँ। जो धर्म ग्रंथ के जो रक्षक है और धार्मिक मसले को ढंग से पेश करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। उन लोगों को ही भाई मैंने संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उसने कहा है कि आपत्तिजनक अंश है इसमें। आपने कहा है? मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन उसका सपोर्ट, मेरी बात का सपोर्ट अगर मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं, इसका मतलब जो भारत सरकार को संचालित कर रहे हैं, तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है ना कि अगर आपत्तिजनक अंश आपको दिखता है, हम लोगों को तो दिखता है और मोहन भागवत जी को भी दिखता है, तो भाई उसको हटाइए। फिर मानस में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हजारों ऐसे दोहे छंद श्लोक है, चौपाई है जो बहुत अच्छा है, जो दर्शन का पुनर्लेखन होना चाहिए। भैया ये बात मोहन भागवत जी से पूछिए और मोदी से। तो सुन लिया आपने कि प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस में कई आपत्तिजनक बातें हैं और रामचरितमानस जो
मस्जिद में लिखा गया, जो आरजेडी के विधायक कह रहे हैं रीतलाल यादव, उसका समर्थन भी उन्होंने किया। इसके समर्थन में उन्होंने दोहा कहते हुए कह दिया कि रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास कहते थे कि जहां मिला खाना खा लिए और मस्जिद में सो गए। तो ऐसे में रामचरितमानस अगर उन्होंने मस्जिद में लिखी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चंद्रशेखर ने इस विवाद में पूरी तरह फिर से उन्होंने हवा दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक बातें हैं उन्हें हटा देना चाहिए। तो रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ है उसे एक बार फिर से हवा दे दी है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, जो पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल बीपीएससी की जो परीक्षा ले रही है सरकार शिक्षक बहाली के लिए, वैसे में शिक्षकों का विरोध हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध हो रहा है और शिक्षा मंत्री इन तमाम लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में फिर से विवादास्पद बातें कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। अब आगे ये सियासत क्या रंग दिखाएगा ये देखना होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।